बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है फ़ुक्कुल आनी। इसका मतलब है कैदियों को छुड़ाओ। कैदियों को छुड़ाना इस्लाम में एक बहुत बड़ा अमल है और इस्लाम ने इसकी बड़ी तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कैदियों को छुड़ाने के बारे में बड़ी तरगीब दी है और मुसलमानों को कैदी जो हैं इनको छुड़ाना बहुत बड़े अजर का सवाब का काम है। बिलखसूस अगर कैदी फ़ी सबिलिल्लाह का हो तो उसको छुड़ाने पर तो जहन्नम से नजात की खुशखबरी है कि जो बंदा कोशिश करके फ़ी सबिलिल्लाह के कैदी को छुड़ाता है, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है और यकीनन इस अमल को सर अंजाम देने वाले लोग जो हैं वो भी बहुत बड़े लोग हैं। तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस काम को जो है बढ़ाने की इस्तात अता फ़रमाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे एक भाई हैं नसर इकबाल सरदार साहब, जिनकी आप स्टार्टिंग में अपने जो देखी तस्वीर, ये उन्हीं की तस्वीर है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तंजीम फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन के वो चेयरमैन हैं और बानी भी हैं। तो उसमें हम भी अदना से कारकुन हैं। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिन 10 शोबाजात में फ़ाइल अल खैर फाउंडेशन काम कर रही है। उस पर तफसील के साथ इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो जिन 10 शोबाजात पर काम कर रही है उस पर एक वीडियो पहले से बन चुकी है और अभी उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कैदियों को छुड़ाने का। ये यहाँ सऊदी अरब के में जो भी कैदी जो वर्किंग वीज़े पे आते हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ये फंस जाते हैं जेलों में और फिर जेलों से उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो उनके लिए काम किया जाता है। तो इस सिलसिले में पहले से ही 2 कैदी जो हैं उन्हें छुड़ाया जा चुका है और तीसरा अभी इंशाल्लाह लिस्ट पे है, बहुत जल्द उसकी भी रिहाई हो जाएगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो उस कैदी के बारे में जो भी है वो अपने मुकम्मल ख्वाहिश पेश करता है और उसके बारे में मुकम्मल जो है तहकीक की जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके घर तक पता किया जाता है कि वाकई आया वो मोहताज है इस चीज़ का, इसको ज़रूरत है। और वो ये भी देखा जाता है वो ख़ुद कितने पैसे जो है वो कर सकता है, कितने अफोर्ड कर सकता है और उसके कफ़ील से भी बातचीत की जाती है। अगर उसका कफ़ील राज़ी हो जाए कुछ मदद करने पर तो ठीक, वरना सारे पैसे जो हैं वो ये तंजीम कोशिश करके भरती है। अगर ख़ुद से कुछ उस पर डाले जाते हैं, अगर वो कुछ भी ना कर सकता हो, बिल्कुल ही कोई मजबूर हो, तो फिर सारे पैसे जो है वो तंजीम करती है। तो इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है, फ़ुक्कुल आन यानी कैदियों को छुड़ाओ। तो इस सिलसिले में सबसे पहले एक कैदी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 माह से फैसलाबाद के एक भाई थे, 10 माह से कैद थे और उनके ज़ुमे कफ़ील के 8,367 रियाल यानी पाकिस्तानी 36,000, ये तकरीबन कितना 3,68,000 रुपया बनते हैं पाकिस्तानी, जो उनके ज़ुमे वाजिब अदा था कफ़ील का। तो वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नसर भाई ने कोशिश करके, तो हमारी कौम में वैसे भी ये जज्बा खैर जो है ये पाया जाता है और हमारी कौम के ख़िलाफ़ अक्सर जो दूसरी कौम में बरसर पेकार हैं, शायद उसकी एक वजह ये भी है कि इस कौम के अंदर जो जज्बा खैर है इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जैसी भी है लेकिन जज्बा खैर से इसका दिल जो है वो भरपूर है। और फिर उसके बाद एक दूसरे कैदी थे जो वो भी सऊदी अरब में तकरीबन वो भी 10 माह से कैद थे, तो उनको भी छुड़ाया गया। और इस अपना अभी जो एक भाई है, तो ये कोटली का भाई है, ज़िला कोटली का, तहसील नकियाल के गांव दरोती नाड़ी के नौजवान हैं, मोहम्मद शाहिद इनका नाम है। और ये गुज़िश्ता 6 साल से सऊदी अरब में मुकीम थे और अरसा 7 माह से जेल में हैं। इनके ज़ुमे 7,579 रियाल का बिल है और कफ़ील इस सिलसिले में बिल्कुल तावन नहीं कर रहा। तो लेकिन इसके एक दूर के चचा हैं जिन्होंने 2,000 रियाल की हामी भरी है। जो ही वो 2,000 रियाल जमा करवाएंगे हम इस केस पर इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। ये कहना है जनाब नसर इकबाल सरदार साहब का कि उनके चचा ने 2,000 रियाल की हामी भरी है और जैसे ही उनसे ये 2,000 रियाल वसूल हो जाएगा तो हम जो है ना वो उनकी रिहाई पर काम शुरू कर देंगे और बाकी मानदा जो फ़ीस है वो इंशाल्लाह अहले खैर भाइयों से, अहबाब से जमा करेंगे। हस्बे तौफीक जिसकी जितनी तौफीक होगी तो वो जमा करवाएगा। तो दोस्तों ये यकीनन एक बहुत बड़ा अमल है और मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती, ये किसी पर भी आ सकती है। सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो कैदियों के मतलब जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि फ़ुक्कुल आनी, फ़ुक्कुल असीर,
फ़क़ु अल-आनी फ़क़ु अल-असीर, यानी कि कैदियों को छुड़ाओ, कैदियों को छुड़ाओ, कैदियों को छुड़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फ़िक्रे बार बार दोहराते जाते थे। दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कैदी को छुड़वाया इसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़वाया। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। एक और रवायत में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान कैदियों को छुड़ाना मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, चाहे वो लड़कर छुड़ाएं या माल देकर छुड़ाएं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कैदियों को छुड़ाने के लिए सब मुसलमानों को निकलना पड़े तो सब निकल खड़े हों और कोई आँख उस वक्त तक आराम ना करे जब तक उन कैदियों को ना छुड़ा ले। और अगर तुम मुसलमानों को अपना सारा माल देकर कैदी छुड़ाने पड़ें और मुसलमानों के पास एक दिरहम भी बाकी ना बचे, तब भी कैदी छुड़ाने से दरेग ना करना चाहिए। तो ये थी कैदियों को छुड़ाने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, कितनी बड़ी ये कीमती बात है। तो इसमें सब मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जो किसी पर भी जब बुरा वक्त आता है तो उसको कभी पूछ कर नहीं आता और इसके लिए देर नहीं लगती, तो ये किसी पर भी वक्त आ सकता है। और क्या, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैद व बंद जो है ये तहज़ीब की यानी सज़ा की, डराने की किसी को भी एक बहुत बड़ी बदतरीन शक्ल है। इसकी ख़तरनाकी का आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर किसी ने भी अपने ग़ुलाम को, अपने नौकर चाकर को डराना हो तो वो क्या करता है, उसको धमकाना हो तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, जेल में डाल दूँगा और तुम वहीं पर सड़ते रहोगे। इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है, इस्लाम चूँकि दीन फ़ितरत है और हर तरह की बंदिशों से पाक, आज़ाद फ़ज़ा मैसर कराना है और अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम बर्पा करने की गरज से आया है। इसीलिए इसके निज़ाम ताज़ीरात में जेल की हैसियत एक अबूरी मरहला से ज़्यादा नहीं है। नीज़ समाजी तौर पर इसने इस मिल्लत की इस नहज पर तरबियत की है कि कैदी ख्वा जंगी हो या शहरी, इसकी खबरगिरी और क़याम व तआम का इंतज़ाम एक इज्तिमाई फ़रीज़ा बन जाता है। इससे आगे बढ़कर फ़ी सबिलिल्लाह कैदी को आज़ाद करना तो गोया जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। यानी कि जो बंदा, ये तो चलो काम काज के सिलसिले में है, कुछ कफ़ीलों के हकूक़ अदा नहीं उन्होंने किए, या उनके पैसे जो मंथलियाँ क्योंकि फ़िक्स होती हैं और लोगों के साथ तय होता है कि तूने मंथली इतने पैसे देने हैं, 200 या 300 रियाल या 400 रियाल, यहाँ सऊदी अरब का एक निज़ाम है। तो उस सिलसिले में अगर कोई बंदा वो पैसे पूरे कफ़ील अपने को अदा नहीं कर सकता तो बाद को ऐसा होता है कि वो लोगों को कैद करवा देते हैं। लेकिन बाद होते हैं फ़ी सबिलिल्लाह के कैदी जो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे होते हैं, या फ़ी सबिलिल्लाह जहाद कर रहे हैं, या फ़ी सबिलिल्लाह दावत का काम कर रहे हैं, जो कोई भी काम कर रहे हैं, तालीम व ताल्लुम का काम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में वो कहीं फंस जाते हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये तो गोया उसने जहन्नम से नजात का सौदा कर लिया है, जहन्नम से आज़ादी का उसको परवाना मिल गया है। दूसरी जानब खुदा बेजार तहज़ीबों ने, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेजार तहज़ीबें हैं, हमेशा जेलों को आबाद रखा है। ख्वा वो फ़िरौन का दौर जबर हो या आज का लादीनी जमहूरी ज़माना, तमाम ही अदवार में मुजरमों से ज़्यादा हक़ परस्तों के ज़रिए जेलें आबाद रही हैं। और आज भी देखें, आज भी वही सूरत हाल है कि जेलों के अंदर मुजरमों से ज़्यादा हक़ परस्त लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं बेचारे। मिस्र का जेल खाना हो या ग्वांटानामो बे के तंग व तारीक सेल, फ़ी सबिलिल्लाह कैदियों की कराहों से गूंजते रहते हैं। कैदियों की रिहाई एक अहम तरीन फरीज़ा और सख्त तरीन मरहला है, इसीलिए इसकी बड़ी फजीलत है, मगर ये काम हर कस व नाकस के बस का नहीं है। इस काम के लिए एक ऐसे इज्तिमाई ज़मीर की ज़रूरत है जो ख़ुद हर तरह की बंदिशों से आज़ाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कि ये जो खूबी है ये जनाब नसर इकबाल सरदार साहब के अंदर बातम मौजूद है। और वो जो मौलाना मसूद साहब ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिनको दिल दिया है उनको पैसा नहीं दिया, और जिनको पैसा दिया है उनको दिल नहीं दिया। लेकिन ये बात जो है इन मोहतरम पर फिट नहीं आती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको माल भी दिया है और बहुत बड़ा दिल भी दिया है और वो ख़र्च भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंज़ीम जो एक कतरे से शुरू हुई थी, आज माशाअल्लाह समंदर बन चुकी है। और हमें कभी उम्मीद है कि जब तक हमारे कदम हक़ की तरफ इसी तरह बढ़ते रहेंगे और गरीब मस्कीन का जो है वो बोझ उठाते रहेंगे, तो ये इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जब पहले वही उतरती थी तो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर कर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। मख्तसर सा वाक़या है। तो कहने लगे कि मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, क्योंकि गार हिरा से वो आए कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यही फ़रमाया था कि आपको अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के बोझ उठाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, लोगों के दर्द बांटते हैं, तो आपको अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। तो लोगों के जो काम आने वाला बंदा है उसको अल्लाह ताला कभी भी ज़ाया नहीं करते। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आप सबसे गुजारिश है जाने से पहले कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर आल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।